हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ, नमस्ते। आज का अ, वीडियो अ, अ, इस बारे में है कि कोर्ट में गई थी। तो कोर्ट में जो हुआ वो मतलब तो हस्बैंड नहीं आए थे, तो उन्होंने बोला कि हमारा ऑनलाइन ही मैं लूँगा। इसके बाद एक प्रोसेस आती है, उसमें वो काउंसलर के थ्रू में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे अबाउट योर मैरिज, अबाउट व्हाट हैपन इन योर मैरिज, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर मैरिज। तो उसके लिए हमें डेट मिली है 22/8 के लिए। हाँ, मैं 1 साल हो गए बच्चों से मिलते मिलते। मतलब गाइस, फ्रेंड्स, प्लीज़ हेल्प मी। अगर कोई सुन रहा है, अगर कोई भगवान है, भगवान तो है, ज़रूर है, मुझे पता है भगवान है, पर भगवान सुनने में इतने लेट कर रहे हैं। और मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि जो लोग ना वो अपने काम में बहुत मतलब सिंसियर होते हैं और कुछ दिल के बुरे नहीं होते, और जो बुरा है बुरा बोलते हैं, जो अच्छा है वो अच्छा बोलते हैं, ना कोई मैनिपुलेशन करते हैं, ना घर के अंदर इसको तोड़ना उसको तोड़ना वो करते हैं, ना ही कोई ऐसे करता है तो उसको सहते हैं। और जो बिल्कुल परफेक्ट अपने लाइफ में अपना हर काम करते हैं, उन लोगों की लाइफ इतनी हार्ड क्यों होती है? मतलब मानिए कि मैंने अपने शादी के बाद अपने मम्मी पापा से मेरा रिश्ता तोड़वा दिया इन लोगों ने। मैं क्या ही बोलूँ। मतलब 2008 में मेरी शादी हुई, और 2008 से 15 तक इन लोगों ने मेरी जो बुरा हाल किया है, मैं क्या ही बताऊँ। इन लोगों ने रिलेशन तोड़ दी मेरे मम्मी पापा के साथ, और मैं अकेली वहाँ पे। और मेरी जो टॉर्चर किया है उन लोगों ने, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मैं मतलब फिर भी मैं इन लोगों के हर किसी की मदद किया है, मैंने हर किसी का हेल्प किया है, हर किसी का कोई अगर बुरा उसका कुछ हो रहा है तो मैंने हमेशा आगे बढ़ के इन लोगों की हेल्प की। कोई ये खड़े हो के अभी मुझे गाली दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो रीज़न मैं आपको बता नहीं पाऊँगी कि किस वजह से हुआ है, पता नहीं। और मैं बता भी मैं बहुत कुछ सह के इस लेवल में आई हूँ कि मैं अब मुझे लग रहा है कि या तो इस पार या तो उस पार। या तो मेरे साथ बहुत अच्छा हो, मेरे बच्चे आए, मैं बच्चों के साथ रहूं, और मैंने अपने बच्चों को खुद पाला है। क्योंकि मैं बताऊं कि बच्चों को मूवी देखना है तो मम्मी लेके जाएगी, बच्चों का प्रोजेक्ट करना है तो मम्मी करेगी, बच्चों को आज ये खाना है, कुछ अलग टाइप का खाना, तो मम्मी बनाएगी। और मम्मी और ये लोगों ने इतनी हेल्प किया था मुझे। मैं जब इतनी पेनफुल, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी पेनफुल सिचुएशन में थी। आपको ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है यार, आप हर काम कर रहे हो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आपको कोई पूछने वाला नहीं है कि तूने वाह इतना काम कर लिया है, आप बैठ थोड़ा बात करते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। पर आप उसी टाइम पे देखो, कोई और आ जाए और वो कैसे छलांग मारते हुए वो जाके आप कि आई एम सच ए गुड पर्सन, आई एम सच ए काइंड पर्सन, मैं सबका दुख दूर कर दूंगा। बस मैं अपने वाइफ जो घर में है, वो तो काम वाली है ना, वो काम वाली है। तो और ऐसा पता नहीं, मैंने अपनी लाइफ में 100% हर रिलेशनशिप को दिया है, सिवाय अपने मम्मी पापा को, भाई बहन को। क्योंकि आफ्टर मैरिज
इन लोगों ने मेरे रिश्ता तोड़ दिया। तो इन लोगों ने मीन्स मेरे इन लॉज वालों ने, तो मैं अपने मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, मेरी दीदी क्या कर रही है, दीदी मेरे घर के सामने रहती थी, क्या कर रही थी, सॉरी गाइस, वो आंसू ना अपने आप से छलक जाता है जब मैं वो सारे याद करती हूँ ना कि ये फेस देखे मैं क्यों गई। मेरा क्वेश्चन भगवान से वही है कि मैंने तो अपना, आप बोलते हो कर्म ठीक करो, मैंने तो अपना सारा कर्म ठीक किया था, और मेरी ही क्यों इतनी परीक्षा ली गई, इतनी परीक्षा अभी भी चल रही है। आई एम सॉरी गाइस, आई एम सो आई एम वेरी सॉरी गाइस। मैं रोना नहीं चाहती, मैं वीक नहीं पढ़ना चाहती, पर मुझे रात के 3 बजे तक नींद नहीं आती, और मैं अभी अकेले सोती हूँ। मम्मी बुलाती है मेरे पास, सो जा, नहीं मुझे, और अकेले सोते सोते मैं वही पूछते रहती हूँ कि वाई मी, वाई ऑल दिस हैपेंड टू मी। मैं कहाँ गलत थी, मैंने सिर्फ क्या मांगा था, मैंने सिर्फ मांगा था कि मुझे थोड़ा अटेंशन चाहिए, मुझे थोड़ा प्यार चाहिए। जो चीज़ तुम दूसरों के लिए कर रहे हो वही चीज़ तुम मेरे साथ, आई एम लीगल मैरिड टू यू, पर नहीं, वो नहीं हो सका। और 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 मैं और डिटेल में नहीं जाना चाहती, पर मेरे इस चैनल को प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ लाइक एंड व्यूज़ दे दो। मैं तो भीख जैसे मांगते हैं ना, मैं उस तरह से मांगती हूँ, क्योंकि मैं ना, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास एज अ वाइफ मुझे कुछ नहीं मिला। और जबकि एक गार्ड की अगर जॉब चली गई है तो हर महीने उसे 10,000 रुपये दे देते थे कि वाह आई एम सच ए काइंड पर्सन, और मैंने वो गार्ड को जॉब नहीं है, तो जब तक उसकी जॉब नहीं मिलती उसको 10,000 रुपये इस डेट में अपने पॉकेट से दूंगा कि आई एम सच ए। और व्हाट हैपन टू यू when it comes to your wife from the marriage till 10 years he did not give me any money, he did not give me, I swear जगन्नाथ जी पीछे है, क्योंकि मैं जगन्नाथ जी को बहुत मानती हूँ, पीछे है जगन्नाथ जी, आई स्वेयर टू गॉड उसने मुझे कुछ नहीं दिया है टिल 2020। एंड उसके बाद तो उसके बाद 20 से 26 तक उसने मुझे दिया थे, 26 नहीं 25 के आधे तक मुझे दिया था। कुछ ऐसा हुआ, कुछ मैंने कुछ किया था कि जिस वजह से, क्योंकि मुझे भी एविडेंस चाहिए था, क्योंकि उस इंसान ने मेरी एक बहुत बड़ी एविडेंस को उसने छुपा दिया, जो मतलब वो मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि उस इंसान के साथ मैंने उस इंसान को अपना मतलब जो वाइफ होती है उसकी जितनी भी ड्यूटीज़, बस मेरी ही ड्यूटी थी क्या कि मैं तुम्हारे भाई का संभालूं, तुम्हारा मामा ससुर का बेटा चला आया है उसका पढ़ाई लिखाई देखूं, उसका वो पढ़ रहा है तो उसका केयर करूं, आज वो तुम्हारी वो आ गई है तो मैं अपनी गोल्ड के इन्वेस्टमेंट से आधा निकाल के तुम्हें दे दूं कि तुम्हारी बुआ की लड़की को दे दूं, और तुम्हारी उसकी शादी हो रही है उसमें जाके मैं अटेंड करूं तुम्हारी कज़न की, और उसमें भी आधा अपना गोल्ड का इन्वेस्टमेंट दे दूं, मैं तुम्हारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है तो मैं अपना सोना बेच दूँ, सिर्फ ये सब मेरे लिए ही था क्या? तुम्हारे भाई का बच्चा हो रहा है और तुम्हारी भाई के वाइफ का ब्लड प्रेशर इतनी हाई है
तो उसको बेड रेस्ट चाहिए, तो मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को भी संभालूँ और वो भी उसको भी देखूँ। उसके डिलीवरी के बाद कब आप सोचिए एक 34 ईयर की लेडी जिसने अपने मालिश वालिश कुछ नहीं उसे पता, वो अपने में उस मेरे देवरानी के बच्चे को भी संभाला है। तो आफ्टर डिलीवरी जो होती है जितनी काम, मैंने अपनी सिंसियरिटी से अपने काम किया है। पर ये सारे मेरा ही था क्या, मेरे ही थे कि यही करेगी और कोई नहीं करेगा, और किसी का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एज अ मैन तुम्हारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता तुम्हारे मायके, तुम्हारे ससुराल वालों से, तुम्हारे ससुर जी के, तुम्हारे सास के, तुम्हारे ब्रदर इन लॉ के, तुम्हारे सिस्टर इन लॉ का, उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है क्या। मैं लिख के लाई थी क्या अपने साथ मैरिज विद, और मैरिज तो मतलब ऐसा कि वो, मैं क्या ही बोलूँ आपको, कुछ चीज़ें अगर ना बोलूँ ना तो सही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें निकल जाएगी और वो पेन जो है ना, वो पेन फिर भर जाएगा, और वो जो मटकी जब ज़्यादा पानी हो जाता है, फट जाता है ना, वो फिर नहीं चाहते, वो फैल जाता है। तो फिर इन लोगों ने ऐसा होने के बाद भी, इतना कुछ करने के बाद भी तुम्हारे मैंने अपने बच्चे, देखो तुम्हारी मेरी झगड़ा हुई है, तुम्हें मेरा मुंह नहीं देखना, मुझे नहीं फर्क पड़ता, तुम देखो या ना देखो। तुम वहाँ पे भी नहीं देखते थे जहाँ पे मैं थी, तुम हमेशा बॉडी शेमिंग करते रहते थे मुझे, अरे तू तो ये अरे तू तो वो हो गई है। मैं दो बच्चों की माँ हूँ, ऑब्वियसली मेरी फिगर तो 20 ईयर्स गर्ल्स के जैसे नहीं रहेगी ना। तो अगर मैं आपका एक्सेप्ट कर रही हूँ और यू आर नॉट एक्सेप्टिंग मी, और दूसरों के सामने इंसल्ट कर रहे हो, ये जो साइलेंस जो ट्रीटमेंट होती है ना, यू कैन नॉट सर्वाइव द साइलेंस ट्रीटमेंट, इट विल हर्ट यू सो मच। तुम्हें लगेगा कि अभी मैं कूद जाऊँ बिल्डिंग से। मीन्स कि आपकी तबीयत ख़राब है, आपको 8 सर्विंग दिया जा रहा है एवरी डे, एंड इट इंक्लूड्स कीवी, इट इंक्लूड्स पपाया, इट इंक्लूड्स ऑल फ्रूट्स जो उस बीमारी के लिए सही है, और वाटर इनटेक, और उसके बाद लंच में ये, उसके बाद ये दे दो, ये उसके बाद वो इंसान का जाओ और तुम बोलो कि आप थोड़ा पानी पी लो, तो वो ही इज़ मतलब ही इज़ स्क्रोलिंग समथिंग वेरी समथिंग and he's saying, why you are irritating me? I'm irritating you? I'm care for you. मैं इरिटेट कर रही हूँ, और तुम जो मुझसे काम कराते रहते हो, आज इतना रसम बना दो, हम उनके घर में लेके दे देंगे, आज ये बना दो, आज वो बना दो, मतलब मैं तो आपको ट्रीटमेंट, आप जो अब मेरी कोई, मैं डर गई थी कि यार इसको इतनी बीमारी हो गई है, एंड यू आर सेइंग कि व्हाई यू आर स्टैंडिंग हियर एवरी टाइम, यू आर स्टैंडिंग हियर, एंड मेरा दिमाग खाती रहती है और नहीं चाहिए पानी वानी। तो व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज़ दैट? अगर मैं ना करूँ तो तुम्हारा कौन करेगा घर में? तो अभी के बाद मैं नहीं करूँगी, क्योंकि अभी के बाद मैं करूँगी तो बहुत कुछ बोलेगा, मैं नहीं करना चाहती। तो इतना सब करने के बाद उस आदमी ने एक बार भी नहीं सोचा कि शी इज़ गिविंग हर 18 ईयर्स। 18 ईयर्स पता है आपको? 18 ईयर्स 25 में मेरी शादी हुई थी, एंड दिस इज़, आई एम 43 नाउ। आई एम सर्चिंग फॉर जॉब, I am searching for everything. I am searching
कुछ ना कुछ हो जाए तो मैं मेरे मेरे जो बच्चे हैं, मेरी लाइफ मेरे बच्चों की सराउंडिंग थी। मैं सोऊंगी तो मेरे बच्चों के साथ, मैं उठूंगी तो मेरे बच्चों के साथ। मैंने आज ये किया है तो बच्चों के लिए, मैंने आज वो किया है तो बच्चों के लिए। मैं आज पास वाले मॉल जा रही हूँ तो बच्चों की, मेरी कोई लाइफ थी ही नहीं। मैं निकली और मैं आज दो फ्रेंड्स के साथ कॉफ़ी, ना 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 ना, वो मेरी वो मैं कभी गई नहीं। और जो मैंने झेला है ना, वो मैं किसी को ना दे। आज मैं ये पाई पाई के लिए तरस रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस हालत में आऊँगी। और मैं अब सबसे ज़्यादा मैं अपने बच्चों को बहुत मिस करी। मैं क्या ही बोलूँ, तुमने अगर मुझसे तुम लेना ही था तो और कुछ मांग लेते। तुम मेरे बच्चों को ऐसे कैप्चर करके रखे हो और फ़ोन में बात नहीं करने दे रहे हो, ब्लॉकिंग मी फ्रॉम एवरी साइड। इसीलिए बोल रही थी ना आप लोगों को, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़, अगर कुछ पता नहीं क्या, क्योंकि लॉ, क्योंकि ये जो लॉ है इतनी स्लो है ना, तो अब चाइल्ड विजिटेशन के लिए भी एक रूट होता है कि आप जाओ और 1-2 घंटे आपको मिलने के लिए देंगे। आपने खुद चलना है बच्चे को, बच्चा आपका है, यू आर द मदर, बट आपको 1-2 घंटे के लिए मिलने के लिए देंगे। अगर मेरे पास, सच में बोलूँ तो अगर मेरे पास पैसे आए ना, मैं जाके ना, मैं उनसे जाके कैसे भी हो मिल लूँगी। मैं पता नहीं क्या, सॉरी गाइस, सॉरी। कभी कभी मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। अगर आप मेरे सिचुएशन में होते तो आपका भी ऐसा ही होता हाल। पर मेरा मेरा जैसा हाल हुआ है किसी का ना हो, कोई इस हाल से गुजरे, मैं नहीं चाहती। आपको बैड लैंग्वेज में गाली दिया जाता है, अगर आप रिटर्न में बोलो तो आपका वर्डिक्ट लिया जाता है। आप नो वन इज़ देयर, आप सबके लिए होते हो पर आपके लिए कोई नहीं होता। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक और व्यूज़ दे देना। तो मैं अब इस सिचुएशन से उठना चाहती हूँ। एवरी डे आई एम स्ट्रगलिंग कि छोड़ो यार, हो गया, क्योंकि मैं अच्छी हूँ तो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो मैं इसमें से बाहर निकल आऊँगी। तो फिर मैं आई एम स्ट्रगलिंग, आई विल गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। बस मेरे बच्चे थोड़े से मिल जाए ना, भगवान जी प्लीज़ प्रे फॉर मी गाइस। अगर कोई देख रहा है मेरे वीडियो, तो मैंने मास्क, तो आपको पता है कि जब मेरे बच्चे मुझसे मिलेंगे तभी मैं मास्क हटाऊँ। एंड दे आर नॉट हियर, दे आर फार फ्रॉम हियर, आई एम इन समवेयर एंड दे आर इन सम प्लेस इन इंडिया। सो आपके सजेशन भी प्लीज़ दीजिएगा कि मैं इन सिचुएशन में कैसे करूँ, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे करूँ। आई एम 43 नाउ, तो मैं कैसे अपने आप को इंडिपेंडेंट करूँ और
मैं कैसे थोड़े से पैसे अर्न करूं। जैसे मायके में मुझे पैसे तो दे देते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मेरी खुद की खर्चा भी बहुत कम है। पर मुझे अच्छा नहीं लगता फिर। तो प्लीज़ गाइस ये हेल्प भी कीजिएगा कि मैं क्या करूं जिससे मुझे पैसे थोड़े से ग्रो हो। ठीक है गाइस, मैं ना एक्चुअली रात के 12 बजे ही फ्री होती हूँ थोड़ी सी, तो मैं सोची कि उसी टाइम में कॉल करके बात करूँ तो सही रहेगा। टेक केयर गाइस। ये तो मैं ट्राई करूँगी कि और जितना वीडियो आता जाए मैं और स्ट्रॉन्ग बनती जाऊँ। प्लीज़ गाइस हेल्प मी। मैं एंड करती हूँ वीडियो। प्लीज़ प्लीज़ गाइस, मैं हाथ जोड़ती हूँ कि सब्सक्राइब और लाइक और वीडियो ज़रूर दें और शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स। जय जगन्नाथ।